नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के सच्चे देशभक्त, राजनीतिज्ञ और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव रखने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिला के निकट खूंट नामक गांव में हुआ था। ये शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार थे। इन्होंने बीए तथा एलएलबी की पढ़ाई की थी। एलएलबी की परीक्षा पास करने के बाद पंत जी ने कुछ दिन अल्मोड़ा और रानीखेत में वकालत की प्रैक्टिस किया। फिर काशीपुर आ गए। यहाँ वकालत के साथ साथ सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में भी अधिक सक्रिय हो गए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्रयत्न से कुमायूं परिषद की स्थापना हुई थी। इसी परिषद ने 1921 में कुमायूं में प्रचलित कुली बेगार, जिसमें स्थानीय गरीब लोगों को बेगार के रूप में कुली का काम करना पड़ता था, जैसी अपमानजनक प्रथा का अंत करने में भी श्री पंत जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो पंत जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर ही असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। बाद में वे नैनीताल जिला बोर्ड के तथा काशीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1923 में पंत जी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में सफल हुए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं उनके साथियों ने जब सरकारी खजाना लूटा था तो उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ साथ पंत जी ने भी जी जान से सहयोग किया था। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, किंतु तत्कालीन कुछ कारणों से वे उस मिशन में कामयाब न हो सके। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने, जिसमें नारायण दत्त तिवारी संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया। वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री रहे। जब भारत का अपना संविधान बन गया और यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया तथा स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य उत्तर प्रदेश के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जी 1937 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पंत जी को भूमि सुधारों में पर्याप्त रुचि थी। 21 मई 1952 को जमींदारी उन्मूलन कानून को प्रभावी बनाया। भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न इनके ही समय में आरंभ किया गया। सन 1957 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंत जी को भारत रत्न से विभूषित किया गया। मार्च 1961 को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई। उस समय भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे। महापुरुष सदैव अपने लोक कल्याण के कार्यों के कारण अमर रहते हैं। उनके उच्च नैतिक विचार, सेवा भावना, सादगी, सहजता, हिंदी प्रेम तथा उज्जवल चरित्र देशवासियों को का युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। हम इस महान आत्मा को सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।